मित्रों, साहेब बंदगी आप सबका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी शुभकामना है आप सबके लिए। मित्रों, हमारा जीवन एक दर्पण की तरह है। दर्पण को अगर ठीक से देखना आ जाए, ठीक से जानना आ जाए, ठीक से निहारना आ जाए, तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। जीवन एक पारदर्शी है, हमसे कभी झूठ नहीं बोलता है। जो जैसा है, वो ऐसा ही बताता है। मित्रों, ये संसार भी एक दर्पण की तरह है। दोष देना हमारा स्वभाव है, इसलिए जीवन में हम दर्पण को ही दोष देते रहते हैं। साहिब कबीर ने कहा कि जब दर्पण लागी काई, तब दरस कहाँ से पाई। जब दरबिज होए सकेला, तब हंसा उड़े अकेला। कहने का भाव है कि आपको कुछ पाना है, खुद से मिलना है, तो दर्पण को मांझना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। काई लगी है चेहरे पर और पोंछ रहे हैं हम आईना। कैसे? आईना को पोंछने से चेहरे की सफाई नहीं होती है। चेहरे की सफाई तब होती है जब हम चेहरे को साफ करते हैं। ये मुझे तरीका नहीं मालूम है, क्योंकि हम आईने पर दोष लगाते लगाते आईने पे चेहरा साफ होता नहीं और दोष लगा रहे हैं आईना को, यार आईना ठीक नहीं है। जब आपका चेहरा ही गंदा है तो चेहरा आईना तो वही दिखाएगा ना। तो कभी किसी कवि ने कहा है कि तू नाहक शीशे पर इल्जाम लगाता है, तू नाहक शीशे पर इल्जाम लगाता है, जैसा तेरा चेहरा है वैसा ही बताता है। जैसा चेहरा होगा आपका वैसा ही तो बताएगा। अब तुम इल्जाम लगाते हो, इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कहा कि ये संसार आईने की तरह है। तुम संसार पर इल्जाम लगाते रहो, दोषारोपण करते रहो, गलतियां निकालते रहो, पुनर्गलतियां निकालते रहो। कभी नहीं, कभी नहीं आप दर्पण को देख पाओगे, क्योंकि दर्पण आपका मन है, दर्पण आपका जीवन है। दर्पण आप खुद हो जिम्मेदार। खुद के दर्पण को निहारना शुरू करो। देखो, जिंदगी एक खुश मिजाज हो जाएगी, जिंदगी एक अलमस्त हो जाएगी, जिंदगी में एक नई किरण खिलेगी, क्योंकि हमें अभी तक दर्पण देखना नहीं आया। हम दर्पण बचपन से लेकर के बुढ़े हो गए। कितने मासूम थे, दर्पण देखते थे कितना अच्छा लगता था यार। कभी कभी वो चेहरा याद करता हूँ अपने बचपन का कि यार क्या हम वही थे। याद करते हैं वो दिन, वो दर्पण, वो दर्पण बचपन का। तो बड़ा अजीब लगता है यार। आज देखते हैं यार, दाढ़ी सफेद हो रही है, मूछें भी सफेद हो रही, सिर के बाल भी सफेद हो रहे हैं, और बहुत कुछ शरीर के में जो बाल हैं वो सब सफेद हो रहे हैं। लेकिन ये लगता ये ऐसा ये चेहरा और वो चेहरा में कितना डिफरेंस हो गया, कभी अनुभव किया आपने? लेकिन फिर भी अभी इस चेहरे को देखते हैं तो मूंछ पर ताव देते हैं, बढ़िया डाई लगाते हैं इसको, इन सफेद बालों को दिखाने के लिए। फिर खड़े होते हैं, हाँ डुप्लीकेट। ओरिजिनल को हटा के डुप्लीकेट को देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, यार हम तो अभी भी जवान हैं, अभी भी हमारे अंदर कुछ तेवर है। साहब ने कहा कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दर्पण देखत मूछ मरोरत, तेल चुवत जिल्फन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। मित्रों, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो हमारा शरीर है, ये ऊपर से नीचे तक जो शरीर है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, परमात्मा का दिया हुआ उपहार है, और ये चल रहा है प्रकृति के आधार पे। जैसा प्रकृति में घटित घटनाएं हो रही हैं, उसी के आधार से शरीर भी वो हो रहा। लेकिन ये जो हमारा फेस है, ये जो चेहरा है, इतना इतना चेहरा है, ये किससे चलता है? ये हमारी सोच से चलता है, ये हमारे विचारों से चलता है। हम क्या विचार करते हैं वैसा चेहरा बनता है हमारा। जैसा आपके मन में जो विचार चल रहा होगा, वैसे ही चेहरे के इंप्रेशन बनेंगे, वैसे भाव भाव बनेंगे। कितना आप छिपा नहीं सकते। आप किसी के प्रति क्रोधी हैं, आप गुस्सा है किसी के प्रति, तो समझो कि आप कितना छिपाओ, वो क्रोध छिपेगा नहीं। आप उदास हैं, गहरी उदासीनता है आपके मन में, आप कितना भी छिपाना चाहो, वो उदासीनता छिप नहीं सकती। एक फ़िल्म की कितनी सुंदर लाइनें हैं, जिस किसी कवि ने लिखा हो, हमें वो लाइनें बहुत दिल को छूती हैं। किसी कवि ने कहा है कि लाख छिपाए छिप नहीं सकता,
लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आपका चेहरा कैसा, असली नकली बताता है कि आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आपके ज़हन में कौन-सी दंद गूँज रही है। ये कौन बताता है? आपका चेहरा बता देता है। आप छिपा नहीं सकते, किसी भी हालत में आप छिपा ही नहीं सकते हैं। आप छिपाना चाहोगे तब भी नहीं छिप सकता है। आदमी छिपाना तो चाहता है, कोशिश भी करता है। चालाक लोग छिपा लेते हैं, लेकिन वो गहरे अनुभवी व्यक्ति वो हर चीज़ को समझ जाते हैं, जान लेते हैं। तो मित्रों, ये जीवन को जानने के लिए चेहरे को आप नहीं मत दोष दीजिए। ये जीवन आपका दर्पण की तरह है। जैसे बर्तन होता है, गंदा हो जाता है, तो उसको हमारी माताएँ-बहनें साफ करती हैं। अच्छा-अच्छा व्हील पाउडर लगाएँगी और सोडा डालेंगी, राख लगाते हैं और कई-कई जगहों पे अलग-अलग तरीके से साफ करते हैं। इतना साफ करते हैं, इतना साफ करते हैं, इतना साफ करते हैं। एक काला चूल्हे पर चढ़ा हुआ एक तवा जो इतना काला हो जाता है, रोटी बनने के बाद दाग भी लग जाते हैं। वो माताएँ इतना माँजती, इतना माँजती, इतना माँजती, बिल्कुल वो चमकने लगता है और सूखने के बाद में उसमें रखते हैं, सूख जाता है वो तवा, तो उसमें दर्पण के सामने चमकने लगता है, चेहरा दिखाई देने लगता है। मित्रों, इसी तरह हमें अपने मन को माँजना है, देखना है क्या चल रहा है हमारे मन में, क्या कुटेव चल रहे हैं, क्या द्वंद चल रहे हैं, क्या द्वेष चल रहे हैं, इनको हटाइए। हटा के देखिए, आपके चेहरे पर जो आपके हैप्पीनेस, प्रसन्नता ऑटोमेटिक नेचुरल बनी रहेगी। स्वाभाविक बनी रहती है, खुशी ऑटोमेटिक बनी रहती है। आदमी कुरूप हो जा आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं, बचपन में सुंदर नहीं लगते, बुढ़ापे में सुंदर लगते हैं। कई संत मनीषियों हम कई महापुरुषों को चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे रमण महर्षि हों, हमारे पंथ में एक अभिलाष साहेब जी को मैंने देखा है, उनके बचपन की फ़ोटो और उनके बुढ़ापे की फ़ोटो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। कई महापुरुषों को निहारो आप, देखो वो सुंदर नहीं लगते हैं बचपन में, बुढ़ापे में जब पक जाते हैं, उनकी साधना पकती है, तो कितना अच्छा लगता है। आप भी अपने जीवन में अपने आप को पकाने का प्रयास करो। कई बुड्ढों को मैं देखता हूँ कि अजीब टाइप का इतना कुरूप, इतना क्रूर चेहरा हो जाता है। इतना क्रूर चेहरा हो जाता है, देखने में भयानक लगने लगता है, भूत जैसे लगता है, डायन जैसी माताएँ लगती हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में इतनी ज़्यादा अपने दिमाग को उलझा लिया, इतना उलझा लिया, इतना उलझा लिया, इतना ज़्यादा उलझा लिया, जिसके कारण अंदर की ग्रंथियाँ बन गई। मस्तिष्क में, जीवन में, हर जगह हमारे हृदय में द्वंद भर गए, जिसके कारण हमारा कभी चेहरे पर खुशियाँ आती नहीं, क्योंकि हमने जीवन में सिर्फ़ उसी को फ़ोकस किया। नहीं, आपका जो इतना फेस है, ये हमारे भाव से चलता है। इसको अगर आप जैसा बनाना चाहोगे, जैसे आपके इस सिर के अंदर विचार होंगे, वैसा आपके चेहरे पर ये इतना फेस वैसा ही आपका दिखाई पड़ेगा। इसलिए जीवन को मिला है, हँसिए, मुस्कुराइए, खुशी हुई चेहरे के सामने। इसलिए नहीं कि हम बाल अच्छे ठीक कर रहे हैं, बाल को सँवार रहे हैं, दाढ़ी सँवार रहे हैं बढ़िया, खूब दिखाने के लिए लोगों को। बाल लोग घंटों-घंटों सँवारती रहती माताएँ, पता नहीं ऐसे उठा के रखेंगे तो ऐसे रखेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। अरे और उनके मन में चलता ना शीशे के अंदर वो नहीं है, वो नहीं चलता, बस नहीं चलता ना शीशे के अंदर घुस जाएँ। ये कैसी विडंबनापूर्ण बात है। तो जीवन को हमें असली जीवन को देखना है, तो हमारा मन दर्पण है, मन दर्पण को अच्छी तरह देखें। एक कहानी कहूँ आपके बीच में, क्या हुआ, एक युवक था कहीं जा रहा था और चलते-चलते रास्ते में उसे शीशा दिख गया। उसे शीशे के बारे में जानकारी नहीं थी कि वो शीशा है क्या, यंत्र क्या, उसने देखा, उसे बहुत अच्छा लगा भाई, इसमें किसी सुंदर युवक की फ़ोटो दिखाई दे रही। उसने देखा और अपने पास रख लिया और उसे जब खाली होता तो निकालता और निकालने के बाद देखता रहता। उसका देखता तो बड़ा खुश होता, देखता और खुश होता। एक दिन अकेले में देख रहा था उस शीशे को, तो उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने देखा ये छिप-छिप के क्या देखता रहता है, कुछ टुकड़ा है, इस टुकड़े में क्या देखता रहता है? तो उसने देखा, उसमें उसी का प्रतिबिंब दिखाई दिया कि वो गुस्सा हुई, अरे! तुम हमारे रहते हुए तुम दूसरी स्त्री को लाए हो, देखो इसका जी इसमें दिख रही है।
दूसरी स्त्री को ले आए, हमारी सौतन को ले आए, वो नाराज़ होने लगी कि देखो ऐसा तुम करते हो, हमारे रहते हुए कोई घर में आ गई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसने क्या कि दोनों लड़ रहे थे आपस में, जीरा वो कह रहा था नहीं-नहीं मैं किसी को नहीं लाया हूँ, तब तक बुड्ढा आ गया। बूढ़े ने कहा क्या हो गया? कहने लगे देखो ये क्या लेके आए हैं। अब बूढ़े ने देखा उसकी बड़ी-बड़ी मूंछें और देखा कि भई अरे मैं घर में एक बुड्ढा हूँ, घर में रोटी ढंग से टाइम पे मिलती नहीं है, ये दूसरा बुड्ढा कहाँ से ले आया है? क्या तूने बुड्ढा क्यों लाया? भाई वो अपनी बात कर रहा, तब तक बुढ़िया आ गई। बुढ़िया ने भी वही देखा चेहरे शीशे में देखा अपना चेहरा कि ये भैया ये क्या कर रहे हो? घर में वैसे ही तंगी हो रही है, खाने-पीने, रहने-बसने की और तुम एक बुढ़िया और आपस में क्या ये क्यों किए? वो आपस में चारों लड़ रहे थे। तब तक एक संत गुज़रे, उन्होंने देखा ये लड़ रहे हैं भाई पूछा क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने देखो भाई महात्मा जी देखो ये क्या लेके आया, एक बुढ़िया लेके आया, कोई कहता है देखो स्त्री लेके आया, कोई कुछ, कोई कुछ। उन्होंने कहा भई आप लड़ो मत, ये जो एक यंत्र इसका नाम शीशा है, इसको दर्पण कहते हैं। इसमें आप जैसा जो देखता है वो वैसे ही दिखाई देने लगता है, उसी का चेहरा दिखाई देता है। तब उन लोगों के समझ में बात आई कि ये शीशा है, ये हमारे जैसा देखते हैं वैसा चेहरा दिखाई देता। मित्रों, हम भी यही भूल कर रहे हैं, यही भूल कर रहे हैं, देखते हैं वही देखते हैं, जो हमारे मन में चलता होता है, वही दिखाई दे रहा। मित्रों, जीवन को हमें देखना इस दर्पण मन रूपी दर्पण को हमें साफ करना है, जीवन खुशियों से भरा है, खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। ये संसार आपके लिए कितना सुंदर है, कितना रमणीक है संसार, इसकी रमणीकता को देखने की कला लाओ अपने जीवन में। इस दर्पण को देख कर के इन आँखों को दर्पण बना लो, जीवन को जब दर्पण बना लोगे, तो संसार रमणीक लगेगा, लोग सुंदर लगेंगे। जब आपके खुद आप रमणीक होंगे, अपने आप को, अपने जीवन को सँभालें और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप इस ने आपने विचारों को सुना उसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास सारे वीडियो हमारे पहुँच सकें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ये बातें आपको अच्छी लगें, आपके दोस्तों को अच्छी लगें। बहुत-बहुत साधुवाद।